हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड वत्सल भावसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैरायटी वीडियोस। और आप सब जानते ही होंगे कि कल रात नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें हमारे देश के 1000 का करेंसी नोट और 500 का करेंसी नोट जो अभी करेंसी में चल रहा है, उसको कल रात 12 बजे यानी कि 8 तारीख को रात 12 बजे से कैंसिल कर दिया गया है। अब इस स्टेप की वजह से काफ़ी लोग घबरा गए हैं, लोगों में पैनिक है। पर ये जो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न लिया है वो एक डिसीज़न है और उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसको फॉलो करने पर आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस सिचुएशन से कैसे निपटे इसकी टिप्स मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आपके घरों में जो भी 500 या 1000 के जो करेंसी नोट अभी आपके पास कैश है, उसका आप क्या करेंगे, उसका क्या होगा? या वो कैंसिल हो जाएंगे या फिर वो कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे? ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो नोट्स हैं वो आपके अभी कैंसिल हुए हैं, मतलब ये कागज़ के टुकड़े नहीं हो गए हैं। सरकार ने आपको 10 नवंबर से लेकर 30 सितंबर मतलब 30 दिसंबर तक आपको टाइम दिया हुआ है। इस टाइम में आप अपने बैंक अकाउंट में जाके इस पैसे को आप कैश और डिपॉजिट कर सकते हैं और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये कागज़ के टुकड़े हो गए, ऐसा अभी नहीं है। इस पैसे को आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। जहाँ तक मुझे मालूम है, गवर्नमेंट ने ऐसी भी सुविधा की हुई है कि आप इस पैसे को किसी भी बैंक के ब्रांच से ट्रांसफ़र अपने बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो 30 दिसंबर तक जो गवर्नमेंट ने लिमिट दी है कि जिसमें आप पैसा जमा करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, अगर आप किसी रीज़न से देश से बाहर है और 30 दिसंबर तक अपना जो कैश जो 500 और 1000 के नोट है वो अगर बैंक में नहीं जमा करवा सकते तो क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि गवर्नमेंट ने एक डेट की लिमिट दी है। 31 मार्च 2017 तक आप अपना पैसा जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है ऑफिसेस RBI के द्वारा, उस ऑफिसेस में जाके आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा कि आप जो आगे की डेट दी गई थी मतलब 30 दिसंबर, तो वहाँ आप क्यों पैसा जमा नहीं करवा सके उस डेट तक। तो आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा कि जैसे कि हम बताएंगे कि हम देश से बाहर थे या कोई और भी जो आपका वैलिड रीज़न होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो आप जब रीज़न बताएंगे तो वो वहाँ पर पैसा एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको उसके साथ पैन कार्ड और अपना वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका जो ID कार्ड है वो उसके साथ दिखाना पड़ेगा। और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपके ID के, प्रूफ ऑफ एड्रेस के, तो वो आपको साथ में देना पड़ेगा और फिर आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। ये बात हुई आपका पैसा जो कैश पैसा है उसको आपके बैंक अकाउंट में जमा करवाने की। अभी बात आती है, अगर आपके पास जो कैश पैसा है 500 और 1000 के नोट, अब उसको एक्सचेंज करवाने की बात, तो उसके लिए एक्सचेंज करवाने के लिए भी टर्म्स दिए गए हैं कि आप अपने पास जो 500 और 1000 के हाई डिनोमिनेशन के जो करेंसी नोट है पुराने, उसको एक्सचेंज कैसे करवा सकते हैं नए नोट के साथ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 500 और 2000 की करेंसी नई नोट बाहर निकालने वाले हैं और जो पुराना 1000 का करेंसी नोट होगा वो टोटली बंद हो जाएगा। तो आज 9 तारीख है, 9 नवंबर, और आज बैंक बंद रहेंगे और 10 तारीख से बैंक स्टार्ट होंगे और 24 नवंबर तक मतलब 15 दिन का टाइम है। उसके अंदर आपको अगर पैसा एक्सचेंज करवाना है, मतलब आपके पुराने करेंसी नोट दे के उसके सामने 100 के नोट या जो भी अभी वैलिड करेंसी में चल रहे 500 और 1000 के नोट के अलावा, तो वो करेंसी नोट आप बैंक में एक्सचेंज करवा सकते हैं। पर उसकी लिमिट है, आप एक पर्सन एक दिन में
मैक्सिमम 4,000 रुपये तक ही एक्सचेंज करवा सकेगा। मतलब अगर आपके पास 1000 के 4 नोट है तो आप 1000 के 4 नोट बैंक में दे के वापिस 100 रुपये के या 50 रुपये के वापिस नोट ले सकते हैं। उस 4,000 रुपये के बदले में आपको पैसे पूरे मिलेंगे, उसमें कुछ डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको पैसा एक्सचेंज करवाने के लिए सिर्फ 15 दिन मिलेंगे और हर रोज़ आप मैक्सिमम 4,000 रुपये तक ही एक्सचेंज करवा सकता है एक आदमी पर पर्सन। अब दूसरा सवाल आता है एटीएम्स कब तक बंद रहेंगे। तो बुधवार को मतलब 9 तारीख को एटीएम्स सारे के सारे बंद रहेंगे। वो इसलिए बंद रहेंगे क्योंकि जो भी नए करेंसी नोट गवर्नमेंट के पास है वो पुराने नोटों से एक्सचेंज करने के लिए वो एटीएम्स को बंद रखेंगे और जो भी नोट्स चेंज करने हैं वो उतने टाइम में, एक दिन में वो नोट्स को चेंज किया जाएगा ताकि जो भी कस्टमर्स है वो एटीएम से पैसा निकाले तो उनके हाथों में पुराने नोट न आए। अभी बात आती है पैसा विड्रॉ करने की। तो सभी लोगों को पैसे की ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है। तो जो एटीएम है उसमें से लिमिट सेट की हुई है कि 18 नवंबर तक आप हर रोज़ मैक्सिमम अप टू 2000 रुपीज़ ही एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकेंगे 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक। अब 18 तारीख के बाद वो लिमिट को बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा वो भी क्लियर नहीं किया गया है। और बात आती है बैंक से पैसा विड्रॉ करने की, आपके अकाउंट का पैसा। तो आप जब बैंक स्टार्ट होंगे तो मैक्सिमम अप टू 10,000 पर डे ही आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकेंगे और एक हफ्ते में आप मैक्सिमम 20,000 रुपये मतलब 20,000 रुपीज़ ही अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल वैरायटी वीडियोस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। एक और बात, मैंने जिस तरह से बताया कि आप अपने 500 और 1000 के जो भी कैश नोट्स है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में 30 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। उसके साथ आप पोस्ट के आपके अकाउंट्स में भी वो पैसे को जमा करवा सकते हैं और जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हुई है ऑफिसेस उसमें भी आप अपने 500 और 1000 के पुराने नोट डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब बात आती है बाकी के जो करेंसी नोट्स है 500 और 1000 के अलावा। 500 और 1000 के अलावा जो भी करेंसी नोट्स है 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, तो वो सारे करेंसी नोट अभी टोटली वैलिड है। उनसे आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई भी तरह की लिमिटेशंस नहीं है। अब बात आती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स और नेट बैंकिंग। तो जो भी प्लास्टिक मनी है मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे आप उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं और उसका यूज़ आप जैसे चाहे रेगुलर वैसे कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं डाली गई है। चेक से जो भी पेमेंट होगा उस पर भी लिमिटेशन कोई नहीं है। जो आप पुराना जो भी जिस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं उस तरह का ट्रांजैक्शन आप अभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ये जो भी बात है वो 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट के बारे में है और बाकी सारे नोट भी इस करेंसी में चलेंगे। अब बात आती है कि जो 500 और 1000 के नोट अभी सभी के पास होंगे क्योंकि वो एक ही दिन में कैंसिल कर दिए गए हैं। मतलब जनरल पब्लिक को बिल्कुल इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी कि इस तरह से इस नोट्स को रातों रात कैंसिल किया जाएगा यूजेज में से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पर गवर्नमेंट्स ने नोट्स को एक्सेप्ट करने का अभी 11 नवंबर तक रखा है, जिसमें शामिल होता है सरकारी अस्पताल और फिर सरकारी पेट्रोल पंप मतलब हिंदुस्तान पेट्रोल पंप और इंडियन ऑयल का जो भी पेट्रोल पंप होगा उसके ऊपर आप 500 और 1000 के नोट देकर आपका पेट्रोल डलवा सकते हैं 11 नवंबर रात 12 बजे तक। उसके बाद वो लोग भी इस पैसे को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो बाकी वहाँ पर आएगा जो श्मशान बोलते हैं उस वहाँ पर एक्सेप्ट होंगे करेंसी नोट। सरकारी दूध का जो डेपो होता है वहाँ पर एक्सेप्ट होगा। सरकारी अस्पताल, रेलवे बुकिंग के काउंटर पर एक्सेप्ट होंगे नोट। एयरलाइन बुकिंग के काउंटर पर आप 500 और 1000 के नोट देकर टिकट खरीद सकते हैं। और ये सारी जगह पर नोट सिर्फ 11 नवंबर
को रात 12 बजे तक ही एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद वहाँ पर भी ये नोट एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो उसके बाद पेमेंट के लिए आप सीधा 500 और 1000 के नोट एज अ करेंसी नोट आप सीधा कैश पेमेंट कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ ये जो आपके पास जो कैश मनी है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, या फिर बैंक में जाकर आप अपने कैश को एक्सचेंज करवा सकते हैं, जो आपके लिमिट के अंदर आपको करवाना पड़ेगा, जो कि 4000 रुपये का मैंने आपको बताया जो लिमिट था। तो आप अपना पैसा देकर वापस जो वैलिड करेंसी नोट अभी है वो 4000 रुपये तक वापस ले सकते हैं। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ अनक्लियर थी, माइंड में कंफ्यूजन था, तो इस वीडियो देखने के बाद आपको वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस मन में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर हो सकता है तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और फाइंड आउट करके आपको जवाब बताने की कोशिश करूँगा। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कोई मैंने जो वीडियो में जानकारी दी है उसमें अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो भी मुझे मेंशन कर सकते हैं फीडबैक देकर कि ये जानकारी ठीक नहीं है, अब इसको सुधारा जाए। तो वो भी मैं माइंड में रखूँगा, कैप्शन डालकर वो भी चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। और सबसे बड़ी अपील मैं लोगों से ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले पैनिक करना बंद कर दे, घबराना बंद कर दे। आपका पैसा कहीं डूब नहीं गया है। आपके पैसे को सिर्फ आपको एक्सचेंज करवाना है। पैसे को आपको पुराने नोट देकर नया नोट लेना है। आपके अपने आप पैसे को बैंक अकाउंट में जमा करवाना है। अगर आपका पैसा गलत पैसा नहीं है, मतलब ब्लैक मनी नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा कहीं नहीं डूबा है, आपके नोट कागज़ नहीं बन चुके हैं। आपको घबराने की ज़रूरत तब पड़ेगी अगर आपने कुछ गलत किया है। जब आप बैंक अकाउंट में पैसा डालने जाएंगे और अगर हो सकता है कि शायद बड़ी अमाउंट डालें, या फिर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है शायद कि जब आप ट्रांजैक्शन करें तो फिर फ्यूचर में आपको पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ से आया, ये कौन सा पैसा है, ये हो सकता है। तो एक बात क्लियर रखें दिमाग में कि आपको दिखाना पड़ सकता है, आपको प्रूव करना पड़ सकता है कि ये कौन सा पैसा है। अगर आपका पैसा ठीक है, सही है, वाइट मनी है, चोरी का पैसा नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और एक बात दिमाग में रखें कि ये जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है वो राष्ट्र के हित में लिया गया है। कि जो फेक करेंसी नोट्स चल रहे हैं, अभी बड़े ज़्यादातर फेक करेंसी नोट्स चलते हैं 500 के और 1000 के, तो उसकी वजह से जो देश को नुकसान होता है उसको मिटाने के लिए रातों रात करेंसी नोट को कैंसिल करके नए 500 और 2000 के नोट को चलन में लाया जाएगा। तो ये स्टेप इसलिए लिया गया है। दूसरा कि जो काला धन इस देश में है, ब्लैक मनी, जो कि बहुत ही नुकसान कारक है पैसा, और देश के अच्छे कामों में यूज़ नहीं होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पैसा यूज़ होता है। इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ये बात ठीक है कि जो आम जनता है उसको तकलीफ पड़ेगी, कुछ दिन देश में केओस रहेगा, इसकी आफ्टर इफेक्ट्स भी आएंगी, जैसे शेयर मार्केट पर उस पर असर आएगा, हमारे देश की जो व्यापार रोजगार है उस पर इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस है उसमें लोगों को भी बहुत तकलीफ पड़ेगी कि कैसे पैसा पेमेंट करें, कैसे पैसा पेमेंट लें। क्योंकि 500 1000 के नोट कैंसिल हो जाएंगे तो फिर 100 के नोट में सबको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो नोट्स की शॉर्टेज भी हो जाएगी। ऐसा भी होगा कि 100 के नोट्स बहुत सारे नोट्स लगते हैं 1000 के नोट्स और 500 के नोट्स के आगे। तो ये सब मुश्किलों का सामना लोगों को भी करना पड़ेगा, पर कुछ अच्छी चीज़ अगर करनी है तो उसके लिए कुछ नुकसान तो हमें भुगतना पड़ेगा। हालांकि एक बात दिमाग में रखिए कि आपके पैसे जितने हैं उतने रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका पैसा डूब गया है, या फिर आपको 1000 के सामने 900 रुपये मिलेंगे, 950 रुपये मिलेंगे, या आपके पैसे कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने लिमिट्स दी हुई है, उसके हिसाब से पैरामीटर्स के अंदर आप अपना सारा पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।
और आपको कोई भी तकलीफ मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक बात दिमाग में रखें कि केओस मत फैलाइए, पहले तो पैनिक मत हो जाइए कि अब क्या होगा, हमारा पैसा डूब गया, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये दिमाग में बिल्कुल बात जमा के रखिए। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने जो भी आपको व्यूज़ दिए हैं, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, क्योंकि अभी सब इनिशियल स्टेज पर है। तो अगर आपको कोई भी स्टेप लेना है तो उससे पहले आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, सीए है, उसका आप पहले संपर्क कर लीजिए और उसके बाद आपको जो भी स्टेप लेने हैं वो आप उनसे गाइडेंस लेने के बाद लीजिए। मैं ऐसी सलाह आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो, लोगों की मुश्किलों का हल आए और पैनिक ना फैले देश में। इस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस कर उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, जिसकी वजह से आप मेरे इस तरह के अच्छे और वैरायटी ऑफ वीडियोस को फ्यूचर में भी देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।